चलिए, आज का प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, अपनापन और लाभदायक। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द के अंदर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उत्तर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलो, इसका हो जाएगा उपकार। उप प्लस कार, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट और कठोरता। कौन सा शब्द है जिसमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी प्रकार के क्लास आपके लिए हर रोज लाते रहेंगे। हर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इस प्रश्न का आप उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा राइट हो जाएगा, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है? अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह और पूर्ण विराम। बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे किसमें कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, किसमें विराम चिन्ह नहीं है। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतरण, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। कौन सा कौन से वाक्य में घटक होते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट उत्तर कमेंट में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्देश्य और विधेय, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए चुना है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, बुलावा, लावा और चढ़ावा। कौन सा शब्द है जिसके अंदर आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए, फटाफट उसका उत्तर दीजिएगा। सभी को पता होना चाहिए, इस पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लावा। लावा के अंदर कोई प्रत्यय आवा प्रत्यय नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी, तिब्बती, बारो यूरोपियन, ऑस्ट्रियक। हाँ, किस भाषा परिवार की भाषा है ये? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारोपीय, सी इसका राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। कर कृपा, कृपया, कृपया और कर्प। तो इसके अंदर कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी का अपने को पता लगाना है। तो जिसको शुद्ध हिंदी आती है वो भली भांति इसको जानता है और इसका अंत कोई भी गलत नहीं करेगा, इसका उत्तर बिल्कुल सही करेगा। और कमेंट में इसका फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर होगा कृपा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर और इनमें से कोई नहीं। तो किस शब्द के अंदर प्रत्यय लगा हुआ है? आंसर का दीजिए, फटाफट आंसर दीजिएगा। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए, इस पर्सन का उत्तर हो गया है जादूगर, बी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। हाँ, नेक्स्ट पर्सन है, कै वर्ण किसके योग से बना है? कै वर्ण है, ये किसके योग से बना है? आपके सामने ये चार ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर का सुनकर आपको कमेंट में जवाब जरूर दें। देखिए, कै है, कै वर्ण की योग को करना है। कै ये आधा है, आधा क्या है तो इसको पूरा करना है। तो इसके अंदर क्या जोड़ेंगे? ए, कै प्लस ए। तो इन दोनों को मिला दिया गया है, तो इसे क्या बन गया? कै।
पूरा क्या बन गया है। तो देखिए इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पर्सन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से और अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो इसका क्या उत्तर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, अपभ्रंश। जिसने भी डी चुना है बिल्कुल सही है, डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, सपर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 15, 20, 24, 25। आपके बताना है सपर्श व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर आप कमेंट में दीजिए। व्याकरण तो आपको अच्छी भली भांति आती होगी, तो अगर आती है तो इसका आंसर फटाफट दीजिएगा। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, 25। डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न वाक्य में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। पता ना ये मामला बिल्कुल सही है क्या, नहीं ये मामला बिल्कुल गलत है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। हाँ कि हाँ, ये एक मिश्र वाक्य हो गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। बी बिल्कुल सही पर्सन है, उत्तर होगा इसका। जिसने बी चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और उनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, इनमें कौन सा विराम चिन्ह है ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। कौन सा है जो विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। चार ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर को चुनाव करना है ऑप्शन का। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निर्वाह में उपर्युक्त उपसर्ग है नी, निरी, नीर और नी। कौन सा है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग। चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, नीर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकल, दनिक, पुलक और अलक। तो कौन से वाक्य के अंदर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट इसका उत्तर का चुनाव करें। इसका आंसर क्या होगा, धनिक, धन प्लस इक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ में दीर्घ, वर्ध, गुण और उनमें से कोई नहीं। यथार्थ में कौन सी संधि है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर है? यथार्थ में यथा प्लस अर्थ, यानी बन गया आ। तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। जिसने भी ए चुना है बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि होगी है। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा, खेल, अजीव, उद्रम और कोटि। तो तो इसमें तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा, कौन सा इसके अंदर तत्सम शब्द है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भूतकाल में कितने भेद होते हैं। आपको बताने हैं भूतकाल में कितने भेद होते हैं, 3, 5, 6, 7। तो इस प्रकार के कितने भूत हो सकते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा
छह भूतकाल है, सी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में? राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगाता हूँ, गेहूं पीस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया लगी हुई है? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं पीस रहा है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? संज्ञा, मिठास, सोना, इनमें से कोई नहीं। समूहवाचक शब्द कौन सा है इसमें? समूहवाचक संज्ञा। चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उसका उत्तर हो जाएगा ए, सभा। जिसने ए चुना है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर्सन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिएगा। राम ने धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कौन सा शब्द वाक्य है जो अशुद्ध भाग का चयन करना है हमें? क्या हो जाएगा? वक्ष पर सांप लौटने लगे, तो वक्ष पर कभी सांप नहीं लौटते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी चुना है सी बिल्कुल सही है। अगला शब्द है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? भविष्यत, श्रीमान, सतचित और बुद्धिमान। किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है? कौन से शब्द के अंदर? तो इसका उत्तर दीजिएगा, फटाफट इसका उत्तर का चयन कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? तो हो जाएगा बुद्धिमान। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी डी चुना है बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट पर्सन है, स कौन सा व्यंजन है? स कौन सा व्यंजन है? उसम व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतरथ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। तो आपको बताना है कि स कौन सा व्यंजन है। राइट उत्तर का ऑप्शन चुनना है। क्या इसके अंदर है? शैलेंद्र। शैलेंद्र है। इसके अंदर कौन सा व्यंजन है? शैलेंद्र के अंदर, तो शैलेंद्र के अंदर है उष्ण व्यंजन। कौन सा है? उष्ण व्यंजन। तो स कौन सा व्यंजन है? उष्ण व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, समुद्र मंथन करने का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो बताना है समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? फटाफट कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, चिराय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है यू, आयु, ची और चिर। तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चलिए फटाफट इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। हाँ, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? चिराइयों में ची है, ची उपसर्ग हो जाएगा चिर, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, जस दुल्ला तन बनी बारात का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे संगठन में ही कार्य सिद्ध होता है, बैठेगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो आपको क्या बताना है? जस दुल्ला तन बनी बारात का अर्थ है, इनका अर्थ क्या होगा? चलिए फटाफट इसका उत्तर का आंसर दीजिएगा, कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाए सभी साथी एक ही जैसे, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्य में संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करें। फिर है, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। तो इसके अंदर आपको बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। राइट
आंसर का चुनाव करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने खाना खाया और सो गया। तो इसके अंदर और आया है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य, डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार और पढ़ाई। कौन से शब्द के अंदर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा उपकार, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, कौन सा प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक और इच्छावाचक, निषेधात्मक वाचक है? तो ये कौन सा वाचक है? अरे उसने तो कमाल कर दिया, किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका उत्तर फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विस्मयबोधक, बी इसका राइट आंसर है। भाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? भाव शब्द में बह, आओ, आओ, हाओ, तो कौन सा हो जाएगा? भाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? भाव शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय होगा? आओ, आओ हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर, सी है राइट आंसर होगा। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, योगी और उनमें से कोई नहीं। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? चलो फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यौगिक, यौगिक है, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, के लिए, से और को। तो इसमें आपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? आपका क्या उत्तर होगा? फटाफट आप उत्तर कमेंट में दीजिएगा। हाँ, क्लास को लाइक करना ना भूले, लाइक जरूर करें, और आपके लिए इसी प्रकार की क्लास लेकर आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हर रोज आपके लिए नए नए पर्सन लेके आएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा से, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिएगा। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक, तो कौन सा हो जाएगा तुम? तो इसके अंदर कौन सा अशुद्ध भाग हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तुम्हारी पुस्तक, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्ध संधि और उनमें से कोई नहीं। पवित्र में प्रयुक्त कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है पवित्र के अंदर? चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अयादि संधि, बी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? प्यो प्लस इतर, ये हो जाएगी इसकी संधि, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद और स्थान। तो इस शब्द, कौन सा शब्द है जिसके अंदर अशुद्धि है, वर्ण संबंधी शुद्धि है? तो इस पर्सन का उत्तर हो जाएगा अनुकूल, बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है? कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो ये कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? चलिए इसका उत्तर दीजिए फटाफट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह है मिश्र वाक्य, बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी बी का चुनाव किया बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर की लगा हुआ है, तो बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, जाके पाँव न फटे बिवाई सो, क्या जाने पीर पराई का अर्थ। तो क्या होगा? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। तो इसका क्या अर्थ है कि जाके पाँव न फटे बिवाई सो, क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ क्या है? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट ए हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं चाहता हूं कि आप यही रहे। फिर है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। तो इसमें है कौन सा है विशेषण उपवाक्य, कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा डी। लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। डी इसका राइट आंसर होगा, यह विशेष उपवाक्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, प्रेस, वर्ण, वर्ग और गण। इनमें कौन सा शब्द है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो कौन सा है? उत्तर क्या होगा इसका? आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रेस, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर काटना, सिर चढ़ाना। तो सिर काटना तो बिल्कुल गलत है, सिर चढ़ाना ये भी गलत है। तो इसमें राइट उत्तर कौन सा होगा? चलिए फटाफट आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये, और इसी तरह से आपके लिए प्रश्न लाते रहेंगे। तो इसके अंदर सिर तो कभी कटना ही नहीं है ना चढ़ना है, तो इसका क्या हो जाएगा? सिर उठाना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें इनमें से किस शब्द में चिन्ह बिंदु संबंधी अशुद्धि है? अंगना, पहुंच, दांत और चांद। तो कौन से शब्द के अंदर है जो चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि है इसके अंदर? तो जिसको ये किसी का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इसका उत्तर राइट उत्तर जाना चाहिए सभी का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कौन सी अशुद्धि? उत्तर हो जाएगा बी, पहुंच, बी। नेक्स्ट है, मत्यक्य में कौन सी संधि है? गुण, वर्ध, दीर्घ और इनमें से कोई नहीं। मत्यक्य के अंदर कौन सी संधि है? कौन सी संधि का प्रयुक्त हुआ है इसके अंदर? कौन सी होगी इसके अंदर? सर्ववर्धी संधि, वर्धी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उसम और संयुक्त किसके प्रकार है? व्यंजन, स्वर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उष्ण और संयुक्त किसके प्रकार है? चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा आप, कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। क्या होगा इसका उत्तर? क्या हो जाएगा उत्तर इसका? व्यंजन, ए, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा? राम ने घर जाकर माँ को देखा। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य है, संयुक्त है ये। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य कब बनेगा? जब इनके इनमें और लगेगा तब संयुक्त वाक्य बनेगा। जब और लगेगा तभी संयुक्त वाक्य बनेगा। तो क्या है? राम घर गया और आ गया ना, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा? वर्षा, आंसू, हाथी और बारात। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द? कौन सा है इसके अंदर? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। हाँ ये वर्षा है, ये राइट आंसर ए हो जाएगा, और ये आ से शुरू होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है इन, बे, बेइन और बेई। तो बे इंसाफ में कौन सा प्रयुक्त प्रयुक्त उपसर्ग है? किस प्रकार का प्रयुक्त हुआ है उपसर्ग है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? है बे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बे प्लस इंसाफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्राज्य, ओढ़ना, अपवाद और प्रभाव। कौन से शब्द के अंदर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में नहीं है उपसर्ग?
चलिए इसका उत्तर दीजिएगा फटाफट। तो क्या हो जाएगा? ओढ़ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओढ़ना। जिसने बी चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। अब पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पर्स, पुर, पूरा और पुर। तो इसके अंदर कौन सा, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर होगा पुर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? गायिका, नारी, अनाथा और गोपी। कौन से शब्द के अंदर लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? फटाफट इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और आप क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। क्लास को आप फटाफट लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और आप अपने दोस्तों को भी क्लास को ज्वाइन करवाइएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, पता चलेगा कि आपको कितना पता है। और इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।